जय हिंद दोस्तों। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता कपिल सिब्बल सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर आरोप लगाती है कि बीजेपी के दबाव में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक ऐसी कार्रवाई करी है जिससे विपक्ष तो चुप हो ही गए हैं, साथ साथ कपिल सिब्बल की भी बोलती बंद हो गई है। क्या ऐसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन हमेशा से विपक्ष टारगेट करता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि जब भी राजनीति आती है तभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों एक्टिव हो जाती है। जब भी किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं, राज्यसभा चुनाव होने वाले होते हैं, तभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों एक्टिव हो जाती है। ये हमेशा से सवाल खड़े किए जाते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के। विपक्ष के तरफ से, कपिल सिब्बल के तरफ से हमेशा सवाल उठाए गए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के ईमानदारी के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। धराशायी हो जाएगा जो भी विपक्ष सवाल खड़े करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां के ऊपर। चुनाव जब भी आता है दोस्तों, इस भारत देश के अंदर विधानसभा या लोकसभा, इससे फर्क नहीं पड़ता है एजेंसियां को। चुनाव जब भी आते हैं इस भारत देश के अंदर तो दबा करके भ्रष्टाचारी नेता एक्टिव हो जाते हैं, पैसे का लेन देन शुरू करने लगते हैं। उस वक्त चुनाव रणनीति के लिए पैसे इकट्ठा करने की जरूरत होती है और उस वक्त दबा करके कैश कांड होता है, और इसीलिए सीजन होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कि इसी वक्त बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो बिलमर में छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालने का। तो ये सबसे पहला रीजन, वैलिड रीजन है जो मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ कि कपिल सिब्बल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के एक बड़ा बयान जारी किया था और यह कहा था कि चुनाव में विपक्षी नेताओं के ऊपर ही कार्रवाई की जाती है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता को ही टारगेट किया जाता है। भले एक वक्त कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता रहे हों, अभी वो पूर्व हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेसी भाषा बोलना नहीं भूले हैं। भले एक वरिष्ठ वकील बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो इनकी बयानबाजी होती है वो विपक्ष के ही सुरों में मिल करके ही जाती है, कान को काफी तीखा ध्वनि सुनाई देती है। अभी सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की गई है कपिल सिब्बल के तरफ से कि जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बार बार राजनीति एजेंडा चला रही है, चुनाव के वक्त ही विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, इस पर रोक लगाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही बड़ी लतार लगाते हुए ये कहा था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम कर रही है और उनको अपना काम करने दीजिए। बहुत कोशिशें करी गई विपक्ष के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कि किसी तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ पैर को काट दिया जाए। बार बार कपिल सिब्बल के तरफ से आरोप लगाया गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गलत प्रयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है। अभी थोड़ी देर पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई होती है। अंबानी का आलीशान घर जब्त कर लिया जाता है जिसकी कीमत 3716 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई में अभी कौन से चुनाव आने वाले हैं, या अंबानी जिसके घर को जब्त किया गया है, अनिल अंबानी के घर को जिसकी कीमत 3716 करोड़ रुपए बताई जा रही है, अनिल अंबानी कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी के नेता हैं। तो ये एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष के तरफ से की जाती है, कपिल सिब्बल के तरफ से की जाती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, सिर्फ राजनेताओं के ही घर पे छापा मारती है, राजनेताओं के ही कैश कांड को पकड़ती है, राजनेताओं के ही, विपक्ष के ही संपत्ति को कुर्क करती है। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष कर रही थी वो पूरी तरीके से गलत साबित हो गई। अनिल अंबानी के घर को जब्त किया गया, एक बड़ी रकम होती है 3716 करोड़ रुपए। अब आप बताएं यहां पे कि अनिल अंबानी के घर को जब जब्त किया गया तो अब इस पर विपक्ष की चुप्पी क्यों है। राजनेताओं के ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन व्यापारियों के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो विपक्ष ये नहीं कहता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट निष्पक्ष होकर के जांच कर रही है। ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई तो की दोस्तों, और ये जो मामला है वो बैंक धोखाधड़ी का नया केस भी दर्ज हुआ है अनिल अंबानी के ऊपर। 2220 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शिकायत दर्ज करी है। रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ा है मामला। अंबानी से 10 घंटे पूछताछ
हुई है इस मामले में। और अनिल अंबानी ने यह भी कहा कि मैं भारत देश छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अब यहां पे देखिए, व्यापारी हो या फिर नेता हो, अगर पैसा लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा में, एक रैली में, ये पूरे देश और दुनिया को मैसेज दिया था। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर व्यापारी हो, कोई भी हो, अगर लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। भारत देश की जनता के वो पैसे हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन विपक्ष तो यहां पर चुप्पी साध लेता है जब भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करती है। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, ये चारों तरफ फैला दो और इससे विपक्ष के ऊपर कार्रवाई होगी तो ये एक नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि बीजेपी का एजेंडा है और इससे हम बच निकल जाएंगे। हमारे जो पाप है, जो कुकर्म है, वो छुप जाएंगे। लेकिन ये छुपने वाले नहीं है। एक आंकड़ा भी बताया था नरेंद्र मोदी जी ने कि मात्र 5% ही राजनेताओं के ऊपर कार्रवाई होती है। 95% तो व्यापारी, ड्रग्स तस्करी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले जो होते हैं उस पर कार्रवाई होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। अब पैसे की हेराफेरी का गंभीर आरोप है अनिल अंबानी के ऊपर। निजी ट्रस्ट को भी भेजी गई है संपत्ति। बैंकों की वसूली से बचने का पूरा खेल है। टोटल अनिल अंबानी की 15,700 करोड़ की संपत्ति को कुर्की गई है। आप बताएं, विपक्ष को यहां पे बताना पड़ेगा कि अनिल अंबानी के ऊपर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई है वो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन यहां पे विपक्ष एजेंसियों के काम पे निशाना साधती है और सरकारी काम में बाधा डालती है। यह कहीं ना कहीं बड़ा सोचनीय सवाल है। और फिर विपक्ष ये कहेगा कि भारत के अंदर तो लोकतंत्र है ही नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां के काम में भी बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच के ऊपर भी एक राजनीति एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि हमने तो पाप किया है, लेकिन ये बदले की राजनीति है। बड़े बड़े बेशर्म लोग हैं। एक तो पकड़े जाएंगे भ्रष्टाचार में और फिर सामने आकर के ये कहेंगे कि देखिए हम विपक्ष हैं इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि इनको जनता में मुंह भी तो दिखाना है, इनको जनता के बीच में जाकर के वोट भी तो बटोरने हैं। सब जान रहा है कि भ्रष्टाचार किया है, सब जान रहा है कि 20 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं पकड़े जाते हैं कैश मामले में। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के घर पे पकड़े गए हैं ऐसे। धीरज साहू का मामला देख लीजिए, कैश कांडी, सब मशीनें थक गई पैसे गिनते गिनते। शर्म आनी चाहिए। सब पकड़े जाएं, लेकिन फिर भी ये लोग बोलेंगे कि देखिए हमें फंसाया जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया है। एक सीमा होती है, लेकिन विपक्ष ने उन तमाम सीमाओं को भी पार कर दिया है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। करोड़ों की धोखाधड़ी की जांच आवश्यक है। कानून सबके लिए बराबर है दोस्तों। ये नहीं कि आप एक उच्च पद पे हैं तो कानून आपके लिए अलग है और जो मिडिल क्लास का है, जो गरीब है, उनके लिए कानून अलग है। संविधान लिखा गया है सबके लिए, बराबर नियम कानून है। आप नहीं इसमें भेदभाव कर सकते हैं। जांच को राजनीति से जोड़ना गलत है, लेकिन विपक्ष बार बार जांच को राजनीति से जोड़ता है। बार बार विपक्ष ये दर्शाने की कोशिश करता है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ही इस तरह की बर्ताव की जा रही है क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन ये नैरेटिव पूरी तरीके से बीजेपी ने गलत साबित कर दिया। अभी एक कपिल सिब्बल को और बड़ा झटका लगा है। कैश कांड मामले में, जले हुए नोट मामले में दिल्ली के हाई कोर्ट के जज रह चुके यशवंत वर्मा को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। कपिल सिब्बल ने यशवंत वर्मा के पक्ष में कुछ बयान दिए थे। पहले आपको क्या खबर आई है ये बताता हूं, फिर उनके बयान को भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ओम बिरला ने नई जांच समिति बनाई है दोस्तों। जज को हटाने के कारणों की जांच की जा रही है। घर पर जो जले हुए नोट मिले थे उस मामले में 3 सदस्यों की समिति अब जांच करेगी। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जज को हटाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यशवंत वर्मा के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई का आदेश आ सकता है। यह समिति 6 मार्च से प्रभावी होंगे। अब आपको बता दूं मैं कि इस पे कपिल सिब्बल ने बड़ा स्टेटमेंट दिया था। जो जज के घर पे करोड़ों कैश जले हुए मिले, इस मामले में कपिल सिब्बल ने यशवंत वर्मा का समर्थन किया था, न्यायाधीश का समर्थन किया था। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश बताया था।
महाभियोग चलाने की कार्रवाई की निंदा भी की थी। कैश एट होम मामले से ये जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिब्बल ने न्यायाधीश का बचाव किया था, लेकिन ओम बिरला ने 3 सदस्यों की समिति जांच की बैठक बैठा दी है। अब इस मामले में 6 मार्च से जांच शुरू हो जाएंगे, यानी यशवंत वर्मा को पद से हटाने की नई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इससे कपिल सिब्बल को एक और तगड़ा और बड़ा झटका लग सकता है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।